कालका जी से बीजेपी ने भरोसा जताया है रमेश बिधूड़ी पर इलेक्शंस के लिए। पूर्व सांसद हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश जी, सबसे पहले तो सवाल यही है कि तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारियां बहुत बढ़िया हैं। हमारा कैडर बेस पार्टी, हमारे कार्यकर्ता तैयारी रखते हैं और आपने देखा भी आने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी का कम से कम 700-800 कार्यकर्ता है जो यहाँ पर कैडर बेस कार्यकर्ता वो काम में लगा हुआ है और घर घर जाकर सेवा भाव से हम काम करते हैं, तो कार्यकर्ता सेवा करते हैं, तो हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है। आप इसी जगह से सांसद भी रहे हैं, ऐसे में जब आप लोगों के पास जा रहे हैं तो आप उनको वादे बता रहे हैं या आपने बतौर सांसद कुछ किया इलाके के लिए जो उनको आप लेकर जा रहे हैं उनके पास? जो बतौर सांसद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काम हो सकते थे, जब लोगों ने मुझे वो बोले तो उनके वो काम हुए, उससे हमारी एक विश्वसनीयता है। लोगों को विश्वास है कि रमेश बिधूड़ी जो कहता है वो करता है। विधायक रहते हुए 3 बार मैंने संगम विहार में, पुल पेरादपुर में, तुगलकाबाद में, एक्सटेंशन में, ओखला में बहुत काम कराए हैं डेवलपमेंट के, कांग्रेस की सरकार होते हुए। और ये लगती हुई सीट है, लोग वहाँ काम करने जाते हैं, आते जाते रिलेटिव रहते हैं, तो लोगों को ये सब जानकारी है इस प्रकार की। और सांसद रहते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम थे, 2 कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम एक श्रीनिवासपुरी में बना है और एक कालकाजी में ही बना है। कालकाजी में नेहरू प्लेस रोड के ऊपर कालका नंबर 2 स्कूल के पीछे 15 करोड़ की लागत से डीडीए बनवाए। डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थी। 2 पार्किंग देशबंधु कॉलेज के सामने थी कृष्णा मार्केट में, वो अधूरी पड़ी हुई थी, लटका झटका पड़ा सुभाष चोपड़ा जी के जमाने में कभी, वो उसको कंप्लीट करा के हैंडओवर लोगों को कराया। कॉर्पोरेशन में हमारी सरकार बन गई थी। उसके बाद झुलेना गांव के पास वो हमने एक पार्किंग, लोगों की पार्किंग की आजकल शहरों में बड़ी समस्या है, वो कंप्लीट कराई। ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर जी ब्लॉक के अंदर पार्किंग स्पेस डीडीए में बनाकर टाइल लगवाकर उनको पार्किंग अलॉट कराई। ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर एक सिटीजन अपने एमएलए फंड को लेकर और कॉर्पोरेशन के फंड को मिलवाकर और 3 डिस्पेंसरियां बनवाई है। फिजियोथेरेपी भी है वहाँ पर, एलोपैथी भी है और होम्योपैथी भी है। 3 डिस्पेंसरी सीनियर सिटीजन और गरीब लोगों के लिए वो चल रही है ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर, जो काम कराए हमने। और कालका जी के अंदर कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है कि जहाँ 70% ब्लॉकों के अंदर हाई मास्क लाइट, पार्क लाइट और गजीबो और ओपन हेल्थ जिम, ट्रांजिट के अंदर गरीब मजदूर रहते हैं, उनके पार्क में भी अगर कोई जिम लगे हैं तो सांसद के रहते रमेश बिधूड़ी ने बनवाया। आतिशी जी ने एक भी जिम नहीं लगवाया। आप तो इतने काम गिनवा रहे हैं, आतिशी कह रही हैं कि अब जब कालका जी में आई गए हैं तो अपने काम बताएं, हमारे ऊपर दोषारोपण ना करें, अपने काम भी कुछ बताएं। उनके ऊपर इसलिए दोषारोपण कर रहा हूँ कि वो पीडब्ल्यूडी मंत्री रही है पिछले 2.5-3 साल 4 साल से। सड़कें गोविंदपुरी की जाके देखो टूटी पड़ी है। कालका जी के लोग नार के जीवन जी रहे हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरा ऑफिस है, जहाँ अब आके कॉर्पोरेशन से, मार्केट के लोगों से पूछो, ये सब टूटे पड़े थे, ये हमने शुरू कराए, सारे के सारे कराए। सीवर लाइन है नहीं क्षेत्र के अंदर, खुद ही पड़ी है सारी। पीने का पानी, जहाँ गिरिनगर में आतिशी जी का दफ्तर है, एक बार गिरिनगर जाकर आप देखिए, वहाँ पर गंदा पानी पीने को मिल रहा है। जहाँ इनका हेड ऑफिस आतिशी बैठती है जहाँ का, वहाँ गंदा पानी लोगों को मिल रहा है। जल बोर्ड की चेयरमैन रही है, 1.5 2 लाख के जल बोर्ड के बिल आ गए हैं। आप जल बोर्ड की चेयरपर्सन है, बिल किसने बनाए, क्यों बनाए, कैसे बनाए, इसकी जवाबदेही आतिशी जी की, उससे पहले केजरीवाल जी की है। तो इसीलिए लोगों को 2.5 लाख 3 लाख के बिल है, तो ये बिलों से सबको निजात मिले, ये काम करते हुए काम करा रहे हैं। ठीक है सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपको लगता है क्योंकि आप सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस वजह से आपके चेहरे को लेकर आम आदमी पार्टी ने बहुत आपके चेहरे को उठाया, कभी कहा कि आप सीएम फेस हैं, कभी कहा कि गाली गलौज पार्टी के आप नेता हैं। आपको लगता है कि क्योंकि आप सीएम के खिलाफ यहाँ लड़ रहे हैं, इस वजह से ये सब हो रहा है? उनको भय है, फ्रस्ट्रेशन है उनके पास रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कुछ है नहीं बोलने के लिए। राहुल गांधी जी 6 दिन पहले आए थे और जो 6 महीने पहले दोनों मिलकर एक साथ प्रचार कर रहे थे लोकसभा के चुनाव में, राहुल गांधी जी ने केजरीवाल की जब पोल पट्टियां खोली तो कहा राहुल गांधी मुझे गाली देने दिल्ली में आए थे। अब राहुल गांधी ने गाली अगर दी है वो उस प्रकार की, तो रमेश बिधूड़ी ने भी फिर उस प्रकार की गालियां दी है। तो अब उनके पास केजरीवाल जब भी कोई बात कहते हैं बगैर सर पैर की बातें करते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल में कुछ किया नहीं और जो उन्होंने बोला था त्याग, तपस्या, बलिदान, वो सब उन्होंने उसका उल्टा किया है। पलटू राम निकले, कोठी नहीं लूंगा, 52 करोड़ का शीश महल, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, 2 राज्यों की सिक्योरिटी, गाड़ी नहीं लूंगा, 2 करोड़ 68 लाख की गाड़ियां 10 साल में खरीदी गई। तो केजरीवाल जी ने जो बोला कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, कांग्रेस के साथ जाऊंगा नहीं, कांग्रेस से चुनाव लड़ा 6 महीने पहले लोकसभा का, तो अब उनके पास लोगों को पिछले 10 साल के काम बताने की चीजें है नहीं। तो उनको मालूम है कि आतिशी चुनाव हार रही है यहाँ पर 20-25 हजार वोटों से, इतने ह्यूज मार्जिन से, तो ये बेतुकी बातें करना उनके बारे में। 10 साल में सांसद रहा हूं, 10 साल सांसद में कोई एक टिप्पणी मुझे बताएं जिसको लोगों ने कहा कि
किसी एक सांसद के खिलाफ टिप्पणी, लेकिन 10 साल मेरी स्पीच हुई है, 12 साल में विधायक रहा, तो 12 साल में कितनी मैंने विधानसभा में स्पीच दी होंगी। तो इसीलिए जो बातें दूसरों के द्वारा पहले कही गई है, मैं दोहराता हूं उन बातों को तो उनको बुरा लगता है। अगर वो बातें पहले लागू नहीं हुई थी तो अब लागू कैसे हो रही हैं? तो चुनाव के कारण से चुनावी हथकंडे हैं सारे। उनके पास रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है। मैंने केजरीवाल के खिलाफ आरोप देने लगा दिए, मैं आतिशी जी के खिलाफ आरोप लगा रहा हूँ। आतिशी बहन, आपके माँ और पिताजी ने दोनों ने अफजल गुरु की फांसी के लिए सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाकर और राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन चिट्ठी डाली थी। आप अपने माँ पिता के उस बयान के लिए निंदा करती हैं या उसका समर्थन करती हैं? ये जवाब आतिशी मुझे दे दे आज। आपकी मम्मी ने उनकी शोक सभा आयोजित की थी, आतिशी जी की ने। उस शोक सभा करने के लिए आप अफजल गुरु को देशभक्त मानती हैं, आतंकवादी मानती हैं? ये आतिशी बताया, केजरीवाल बताया ऑन बिहाफ ऑफ आतिशी जी कि आतिशी का क्या पक्ष है कि अपनी माँ की बातों के लिए, पिता के लिए वो निंदा करती है उसकी या उनका समर्थन करती है? ठीक है, ऑन द लाइटर नोट मुझे रमेश जी ये बताइए, दो महिलाएं आपके ऑपोजिट हैं, जाहिर तौर पर आप पब्लिक मीटिंग में जाते होंगे तो उनके खिलाफ भी बोलना पड़ता है। आप थोड़ा सोच समझ कर बोल रहे हैं क्योंकि 2-3 बार बहुत कंट्रोवर्सीज भी हो गई हैं। मैं हमेशा ही सोच समझ कर बोलता हूँ। मैंने पहले भी कोई बयान दिया जिसको उन्होंने कैश करने की महिलाओं से जोड़कर। मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि मेरे को पार्टी ने कहा था कि अब उस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेमा जी के बारे में वो बातें बोली गई, लालू जी की पार्टी में है, नरेश बालियान आम आदमी पार्टी ने उनके बारे में, हेमा जी के बारे में बोला गया, तो हेमा मालिनी जी भी तो महिला है ना। वो गरीब परिवार या साधारण परिवार की बेटी है, कलाकार इंटरनेशनल, वो महिला नहीं है। और एक राजघराने की बेटी के बारे में कहा जाएगा तो वो महिला है। तो महिला दोनों हैं, लेकिन तब सबकी चुप्पी थी और आज सब ये बात कह रहे हैं। तो या तो हेमा जी के बारे में कही बात के लिए जो लोग मेरे पर आरोप लगाते हैं वो कहें कि वो बात गलत थी, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा कंट्रोवर्सी तो आतिशी वाले में हो गई थी ना सर। ये वाले पे तो प्रियंका गांधी ने ही कह दिया कि मुद्दों की बात कीजिए, इस पे बात ही नहीं करनी, पर आतिशी वाला मामला थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया था। कोई बड़ा नहीं हुआ था। मैंने बड़ा क्लियर कहा था कि आतिशी जी ने जो नॉमिनेशन भरा है वो भरा है आतिशी मार्लिना के नाम से। आतिशी चुनाव जो लड़ रही है, जो पोस्टर होर्डिंग लगा रही है, स्टिकर लगा, वो आतिशी सिंह लगा रही है। समझ में नहीं आया? इसका मतलब आतिशी जानती है कि मार्लिना के नाम से मुझे कोई वोट देने वाला नहीं है इस आइडियोलॉजी के नाम से, इसलिए सिंह लगा लिया। इसलिए जब मार्लिना के टाइम में जो नाम दिया गया था वो बदलकर सिंह में परिवर्तित हो गया, तो बदलाव हुआ, तो बदलाव की मैंने बात कही है। ठीक है, ये बताइए आपकी सीट पे कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं और ओवरऑल बीजेपी का क्या लग रहा है दिल्ली में? ओवरऑल बीजेपी पार्टी ह्यूज मार्जिन से चुनाव जीत रही है। एक्सपेक्ट नहीं करेंगे लोग हरियाणा की तरह, ऑटो वालों से लेकर गरीब रेहड़ी पट्टी वाले से लेकर झुग्गी झोपड़ी के लोगों से लेकर सब लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। और भारतीय जनता पार्टी 40 से लेकर 52 के बीच में आज की डेट में सीटें जीत रही है। रमेश बिधूड़ी तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो रमेश बिधूड़ी ऑटोमेटिकली जीत ही रहा है। सीएम फेस वो तो पार्टी हमारे, देखो हमारे यहाँ सीएम फेस पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ हम सीएम बनने के लिए राजनीति में नहीं है। मेरी पार्टी ने मुझे 3 बार विधायक बनाया, 2 बार सांसद बनाया। हम पदों के लिए काम नहीं करते, हम सेवा के लिए, जो पहले 3 बार रहते हुए लगातार काम किया, जो सांसद रहते काम किया, कालका जी की जनता की वही सेवा करने के लिए आए हैं। हम पदों के दावेदार नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ रमेश बिधूड़ी। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली।